साथियों, जय श्री कृष्ण। आज हम साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने डेली लाइफ की मटेरियल से उसको कैसे हम सीखेंगे उसको देखने जा रहे हैं। तो हम जिस चीज़ को देखने जा रहे हैं उसका मेन लर्निंग पॉइंट है हमारा पीएच, और पीएच के साथ में जुड़ी हुई चीज़ है उसका नाम है हमारा इंडिकेटर। तो इंडिकेटर हमारे पास में जिसको हम यूज़ करने जाएंगे वो नेचुरल इंडिकेटर यूज़ करेंगे। हम कोई सिंथेटिक यूज़ नहीं करेंगे, हम नेचुरल इंडिकेटर को यूज़ करेंगे। तो इंडिकेटर का रोल ये है कि वो हमको बताता है कि कोई मटेरियल एसिडिक है या बेसिक है। वो हमको बताता है कि आपके मटेरियल में नेचर क्या है, एसिडिक या पॉइंट ऑफ व्यू से या बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि अब इसके लिए हमारे नेचुरल इंडिकेटर है, उसमें हमारे जो जिनको हम यूज़ कर रहे हैं सबसे कॉमन इजीली अवेलेबल हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर एक बहुत ही अच्छा नेचुरल इंडिकेटर है। हम इसको यूज़ करते हैं पर हमको पता नहीं है ये किस वे में काम आता है। दूसरा हम करेंगे कि रेड या मिलते जुलते कलर का, रेड या मिलते जुलते रंग के फूल, जैसे कि सामान्यतः हम गुलाब यूज करते हैं, मैं वही लिख रहा हूं, वो हम यूज कर सकते हैं, हम उससे इंडिकेटर बनाएंगे। तीसरा एक फूल आता है जिसका नाम आता है बिच्छू बेल। बिच्छू बेल के फ्लावर से भी हम एसिडिक और बेसिक काम पता लगा सकते हैं। अब हम इसको ये पता लगा सकते हैं तो हमारे पास, अब आप देखिए कि ये सबसे पहले वाला इंडिकेटर हल्दी पाउडर है। ये हल्दी मैंने इस डिब्बी में रखी हुई है, ये हल्दी है, इससे हम इंडिकेटर के रूप में कैसे यूज़ करेंगे। दूसरा, अभी मैंने खुद को जांचने के लिए बिच्छू बेल का सॉल्यूशन बना रखा है, वो भी आप देखेंगे कैसे हम काम करेंगे। और तीसरा, ये मैंने बहुत पहले लाल गुलाब के फूलों का एक्सट्रैक्ट, मतलब फूलों का एक्सट्रैक्ट बना रखा है, तो इसको भी हम नेचुरल इंडिकेटर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जो हमारे पास नेचुरल अवेलेबल है उसके लिए हम बाहर चलेंगे ताकि आपको पहचानने में आसानी रहे कि हम किस टाइप के फूलों को नेचुरल इंडिकेटर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। आइए साथियों, जिस नेचुरल फ्लावर की बात कर रहा हूँ जो हमारे पास इजीली अवेलेबल है, इसको लगाना भी आसान है, इसको ऑफिस टाइम भी बोला जाता है, और ये बिच्छू बेल हमारी देशी भाषा में मेवाड़ी में इसको कहते हैं, और इसके बहुत ही प्यारे फूल होते हैं। और इन फूलों को हम इंडिकेटर के रूप में यूज़ करेंगे। तो मैं आपके सामने इन फूलों को तोड़ रहा हूँ ताकि आपको पता पड़े कि हम नेचुरल इंडिकेटर कैसे बनाएंगे। ये कुछ फूलों का केवल लाल लाल पंखुड़ियाँ ही लेनी है और कोई दूसरा इसकी हरी पत्ती आपके साथ में नहीं आनी चाहिए। तो 4-5 फ्लावर काफ़ी है ताकि इससे हमारा एक्सट्रैक्ट बन जाएगा। एक दूसरा फूल, दूसरी बेल और है, दूसरी बेल और है जिसके भी, इसका नाम अपराजिता है। ये अपराजिता की बेल है। हम महादेव जी के, शिव जी के चढ़ाते भी, ये ब्लू कलर का फ्लावर होता है, ये सूख गया है, उसकी क्वांटिटी भी कम है, इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ये इसकी ऐसी फलियाँ भी लगती है, तो आपको ध्यान के पता होगा कि ये भी हमारा एक इंडिकेटर के रूप में सॉल्यूशन में काम कर सकता है। लास्ट ईयर हमने इसके साथ में चेक किया था और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए थे। तो इस बार फूल कम लग रहे हैं इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, पर बिच्छू बेल के फूल ज़्यादा लग रहे हैं इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे। तो आइए पुनः लेबोरेटरी में चलते हैं। ये हम बाहर से ऑफिस टाइम के फ्लावर ले आए हैं, अब इनका हम सॉल्यूशन बनाएंगे। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको जो केमिकल चाहिए था उसका नाम है इथाइल एल्कोहल। आप मेथिल एल्कोहल भी यूज़ कर सकते हैं, इथाइल एल्कोहल इजीली मिल जाता है, मिथाइल एल्कोहल इजीली मिल जाए लेबोरेटरी में, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो ये हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक परख नली लेंगे, परख नली लेंगे और उस टेस्ट ट्यूब में हम ये फ्लावर डाल देंगे। कुछ नहीं करना सॉल्यूशन बनाने के लिए। एल्कोहल का इसके साथ सॉल्यूशन इजीली बन जाता है। आप कॉनिकल फ्लास्क में बना सकते हो, बीकर में बना सकते हो, जो आपके पास अवेलेबल मटेरियल हो उसमें आप बना सकते हो। इवन तो कांच के ग्लास में भी आप बना सकते हो, कोई इशू नहीं। सब्सटेंस मटेरियल आपस में रिएक्शन नहीं करें, ऐसे आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो हम अब
एथाइल अल्कोहल ले रहे हैं, तो एथाइल अल्कोहल का ये इथाइल अल्कोहल है जिसको हम इसको सॉल्यूशन बनाने के लिए काम में ले रहे हैं। और ये मैं इथाइल अल्कोहल इसमें डालूंगा तो आपको लगेगा कि अभी तो सॉल्यूशन बना नहीं है, तो हम ये ग्लास रोड का यूज़ कर करके इसको थोड़ा सा पुशअप करेंगे तो ये अपना कलर एक्सट्रैक्ट छोड़ेगा। ये देखो अब आपके सामने आपको पता पड़ रहा है कि ये देखो थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन पिंक पिंक हो गया है। ये इस ऑफिस टाइम के फ्लावर ने, जिसको बिच्छू बेल कहते हैं, अपना नेचुरल कलर इसको दे दिया है। बस यही हमारा इंडिकेटर है। इसको हम एसिड और बेस की जांच करने के लिए यूज़ करेंगे। तो यह हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन बन गया है। तो इसमें आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा समस्या यही रहेगी कि इस अल्कोहल की व्यवस्था कैसे करें। तो मेडिकल दुकान पर भी आपको मिल सकता है ये, तो हम इसका सॉल्यूशन बना लेंगे। बस ये हमारा सॉल्यूशन बन गया इस फ्लावर का, जो हम अभी बाहर से इकट्ठा करके लाए हैं। अब जिन मटेरियल को हम पीएच या एसिड बेस हम चेक करेंगे, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। हम स्ट्रॉन्ग बेस इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि कलर बहुत अच्छे शार्प आए। ये हमारा क्षारीय विलयन है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये हम इसके साथ चेक करेंगे कि ये सॉल्यूशन क्या कौन सा रंग देता है। दूसरा हमने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारा टॉयलेट साफ़ करने के लिए काम आता है, पीले रंग का मिलता है। वो उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज़ रहती है, बट ये लेबोरेटरी ग्रेड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये भी आपको बताएगा कि इंडिकेटर कैसा कलर देता है। तो सबसे पहले हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। टेस्ट ट्यूब में अब हमको एसिड चेक करना है, तो सबसे पहले हमने ये सॉल्यूशन लिया जिसको इंडिकेटर बोल रहे हैं, बिच्छू बेल का इंडिकेटर वाला सॉल्यूशन है। अब आपको अच्छा दिखे इसके लिए मैं इस टेस्ट ट्यूब को पूरा भरूंगा। और अब मैं लेने वाला हूँ एसिड। अब आप धीरे से देखना कि जिस एसिड को डालने पर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहा हूँ, तो एसिडिक मीडियम में बिच्छू बेल का क्या कलर चल, ये देखिए एकदम ब्लू लिटमस जैसा हल्का हल्का पर्पल बैंगनी कलर आ गया है। और ये इसका ओरिजिनल कलर है। आपको डेफिनेटली एकदम परफेक्टली अंतर पता पड़ रहा है कि ये बिच्छू बेल का जो सॉल्यूशन न्यूट्रल है, इसका कुछ भी एसिडिक बेसिक नहीं है, बट जैसे ही एसिडिक मीडियम में डाला ये पर्पल हल्का बैंगनी कलर का हो गया है, तो हमको बताता है कि एसिडिक मीडियम में ये अपना कलर चेंज करता है। तो ये हमारा फर्स्ट टेस्ट हुआ, इसको यहाँ पर रखते हैं। दूसरा, सेकंड, अब दोबारा नई परख नली में मैं वही सॉल्यूशन लेने जा रहा हूँ जिसको हमने नेचुरल इंडिकेटर बोला है, और वो है मेरा बिच्छू बेल या ऑफिस टाइम के फ्लावर का। आप जब भी कुछ करने की कोशिश करें, आपके साथ कोई बड़ा या केमिस्ट्री का टीचर या लैब असिस्टेंट कुछ होना चाहिए। आप अपने लेवल पर ये प्रयोग नहीं करें, ये रिस्की हैं, ये बहुत खतरनाक केमिकल है। अब मैं बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस फ्लावर के साथ में यूज़ कर रहा हूँ। अब देखते हैं ये कैसा रंग देता है, बेसिक मीडियम में कौन सा कलर देता है, क्षारीय मध्यम में। अब आप देखेंगे, अब धीरे धीरे देखेंगे ये हल्का हल्का दोनों का कलर, ये और ये। अगर मैं इसको तीनों को सीक्वेंस से रखूं तो ये तीन कलर है। सबसे पहला एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक। तो इस तरह से हमने देखा हमारे पास जो नेचुरल फ्लावर है, हमारे पास बिच्छू बेल का फ्लावर है, उससे हम तीनों टाइप का पीएच लेवल हम बता सकते हैं कि किस टाइप के मटेरियल का कौन सा पीएच होगा। तो ये हमारा फर्स्ट टेस्ट पूरा हुआ। अब हम दूसरा टेस्ट करने जाएंगे, तो आशा करता हूँ तो आपको ये हमारे लोकल चीज़ों से पीएच टेस्ट करना, एसिड बेस चेक करना समझ में आ गया होगा। अब दूसरा टेस्ट हम करने जा रहे हैं। दूसरा टेस्ट है हल्दी का। हल्दी का इंडिकेटर के रूप में यूज़ करने जा रहे हैं। ये वाला करने जा रहे हैं। ये वाला हमारा हो गया। अब हल्दी के लिए भी सबसे आसान आपके लिए हल्दी है। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ अल्कोहल भी नहीं चाहिए। हल्दी का आपको इंडिकेटर के रूप में आपको सिंपली हल्दी का सॉल्यूशन बनाना है। ये हल्दी पाउडर ले लिया मैंने स्पैचुला से, और फिर मैं सॉल्यूशन बनाने जा रहा हूँ। अब इसका पानी के साथ ही सॉल्यूशन बनेगा। अब आपको अल्कोहल नहीं चाहिए। बस ये आपका हल्दी का सॉल्यूशन बन गया है। बस इसको मैं इधर रख देता हूँ, पुराने सॉल्यूशंस को। अब टेस्ट ट्यूब ली वापस,
और ये मैंने हल्दी का सॉल्यूशन लिया और अब मैं पहले की तरह ही दोबारा से एसिडिक डालूंगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो मैं इसमें डालूंगा। देखते हैं क्या होता है इसका कलर। अरे ये शायद काम नहीं कर रहा है, इसके कलर में कोई खास परफेक्ट बदलाव नहीं दिख रहा है। मामूली बदलाव जरूर है पर ऐसा डिस्टिंग्विश डिफरेंस हमको पता नहीं पड़ रहा है। तो अब हम इसको बेसिक मीडियम के लिए ट्राई करते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। अब बेसिक मीडियम के लिए दोबारा से हल्दी का सॉल्यूशन लेंगे, ये ओरिजिनल सॉल्यूशन हल्दी का हमारे पास, और इसको थोड़ा हिला दिया जाए ताकि हल्दी की अच्छी क्वांटिटी इसमें आए। ये मैंने हल्दी का ज़्यादा सॉल्यूशन लिया है। अब मैं डालूंगा बेस। पहले एसिड डाला था, कोई कलर नहीं आया था। अब मैं बेस डाला हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वही स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा। ये आप देखिए इसमें कलर चेंज बताया। तो दोबारा से हम इसको उसी सीक्वेंस में सेट करेंगे तो हमारे पास ये ऑर्डर मिलेगा, ये ऑर्डर मिलेगा। ये एसिडिक में कोई खास फर्क नहीं दिख रहा है हल्दी का, ये न्यूट्रल है, और ये बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में है, ये रेड कलर देता है। तो हमको पता पड़ता है हल्दी एसिडिक मीडियम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है, जबकि हल्दी बेसिक मीडियम को रेड कलर के साथ आइडेंटिफाइड करती है। तो हमारे पास में पहले वाले सॉल्यूशंस थे, वो दोनों मीडियम बता रहे थे, तीनों मीडियम, एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक। बट हल्दी हमारे लिए केवल 2 टाइप के मीडियम ही बता रही है। अगेन हमारा ये हो गया है। अब लास्ट और इम्पोर्टेंट जो सबसे अच्छा है हमारे पास, अब नेक्स्ट है तीसरा, रेड या गुलाब के फूल। जैसे हम रेड में हमने बिचुएल कर लिया है, अब हमारे पास नया एक्सपेरिमेंट आने जा रहा है। तो उसके लिए भी ये पहले मैंने गुलाब के फूल लाया था, ओरिजिनल बढ़िया वाले। अब आपको लग रहा होगा गुलाब के फूल नहीं है, बट ये वास्तव में गुलाब के फूल ही हैं, इसमें कोई छुपाया हुई चीज़ नहीं है आपके सामने। तो गुलाब के फूल और एल्कोहल डाल करके मैंने इसमें रख रखा है। अब मैं इसका आपको सॉल्यूशन लेकर के जांच के बताता हूँ कि ये वास्तव में होता क्या है और कैसे काम करेगा। अब ये हम गुलाब के फूलों का एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं, और ये गुलाब के फूलों का एक्सट्रैक्ट मैंने ले लिया है। अब ये एक्सट्रैक्ट ले लिया है, वापस हम एसिडिक मीडियम से ही चालू करेंगे। तो एसिडिक मीडियम में इसकी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे इसको थोड़ी क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। केमिकल बहुत महंगे होते हैं, इसलिए हमको थोड़ा सोच समझ के वापरना चाहिए, क्योंकि केमिकल को बनने में बहुत समय लगता है, बहुत पैसा लगता है। हमारे अर्थ के लिए भी अच्छा नहीं है हम उनका वेस्टेज करें। तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट है और एसिड आपके सामने डालने जा रहा हूँ। अब अपन देखेंगे इसका कलर कैसा होता है। परफेक्ट, एकदम बहुत ही बढ़िया लाल कलर आया है, अभी तक का सबसे शानदार लाल कलर आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुलाब का फूल एसिडिक मीडियम में अपना लाल कलर और ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है, एनहांस कर देता है। मतलब ये बताता है कि वहाँ पर आपका एसिड है। दोबारा बेस लेता हूँ मैं। अब बेस ले रहा हूँ मैं, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड लूँगा मैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में गुलाब के फूलों का एक्सट्रैक्ट कौन सा रंग देता है, कौन सा एसिड की पहचान कराता है। कलर चेंज हो गया है, डार्क कलर हो गया है, और ये कुछ ब्राउनिश या ब्राउनिश कलर का टिंज हो गया है। तब आप इसका ओरिजिनल के साथ मैच करते हैं, तब हमको पता पड़ेगा कि वास्तव में कौन सा कलर ये ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल कलर है, ये ओरिजिनल कलर है। अब दोबारा से आपको वही पहले जैसे ही हम तीनों को कंपैरिजन करेंगे। ये एसिडिक मीडियम में गुलाब के फूलों का रंग लाल कलर दे रहा है, न्यूट्रल में जो है इसका एल्कोहल के साथ एक्सट्रैक्ट है वही देगा, और बेसिक मीडियम में आपका ये कलर दे रहा है। तो हम यह कह सकते हैं कि गुलाब का फूलों का रंग हम पीएच की स्टडी में इंडिकेटर बनाने में कर सकते हैं, और हम किसी भी मीडियम का एसिड या बेस है या नहीं पता लगा सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये तीनों वीडियो पसंद आए होंगे। तीनों मटेरियल के ऊपर जो अलग अलग अप्रोच के साथ आपको बताया है, कंसेप्ट एक ही है, नेचुरल इंडिकेटर कैसे काम करते हैं। आशा करता हूँ इसमें आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी मेरी कोई भूल रही हो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण।